कार्तिक पूर्णिमा की शांत और उजली रात में जब चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान पर विराजमान होता है, लोग अपने घरों को रोशनी और सजावट से भर देते हैं। इस पवित्र अवसर पर सजावट सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक शुभ ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। पर क्या होगा अगर यही सजावट किसी अनदेखी शक्ति को आकर्षित कर ले? क्या होगा अगर दिए जलाने की मासूम कोशिश किसी और ही दुनिया से किसी को बुला ले? आज मैं आपको उसी रात की कहानी सुनाने जा रही हूँ जब मेरी सजावट ने मेरे घर में रोशनी नहीं बल्कि एक परछाई बुला। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। कार्तिक मास की शीतल हवा उस शाम कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। सूरज ढल चुका था, पर आकाश में दूधिया सफेद गोल चांद जैसे किसी रहस्य का पहरा दे रहा था। मैंने कैमरा ऑनलाइन किया और कहा, हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा के लिए मैं अपने घर को बेस्ट सजावट कैसे देने वाली हूँ। लेकिन इस बार मैं कुछ अनोखा करने वाली हूँ। आज हम सजावट को एक नई दिशा देंगे। मेरी आवाज में उत्साह था, लेकिन मेरे पीछे हवा का एक झोंका आया और दरवाजा 5 सेकंड तक हल्का हल्का हिलता रहा। अजीब था, पर मैंने नजरअंदाज किया। मैंने सबसे पहले अंगनाई में दिए सजाने शुरू किए, लगभग 30 दिए, सभी एक सी लाइन में, किसी परफेक्ट रील की तरह। लेकिन जैसे ही मैंने 30वां दिया रखा, पहला दिया अपने आप बुझ गया। हवा नहीं थी, पतंगे नहीं थी, कोई बिल्ली भी नहीं। मैंने कहा, चलिए कोई बात नहीं, शायद बाती गीली होगी, पर भीतर कहीं कुछ सरसराने लगा था। मैंने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रंगोली बनानी शुरू की। थी चंद्रमा और कमल। वीडियो कैमरा चालू था, मैं समझा रही थी। दोस्तों, अगर आप कार्तिक पूर्णिमा पर अपने घर के बाहर ऐसी थीम आधारित रंगोली बनाएंगे तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। मेरी बात आधी ही हुई थी कि मुझे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। धप धप धप। ऐसा लगा जैसे कोई नंगे पांव कच्ची मिट्टी पर चल रहा हो। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं, फिर भी मिट्टी पर पैरों के निशान थे, ताजा, गहरे, जैसे किसी ने अभी अभी चलकर छोड़े हों। मैं पास गई। निशान मेरे घर के अंदर की ओर जा रहे थे। मैं अकेली थी। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई, लेकिन वीडियो चल रहा था और मैं चाह नहीं रही थी कि डर दिखे। मैंने निशानों को पीछा करने से बेहतर यह समझा कि काम खत्म करूं और बाद में देखूं। लेकिन रंगोली के बीच में कुछ बदल चुका था। मैंने कमल की एक पंखुड़ी बनाकर ऊपर से कैमरा उठाया और देखा कि पंखुड़ी पर किसी ने उंगलियों से 5 खरोंचें खींच दी थी। मेरी उंगलियां साफ थीं। मैंने अभी कुछ छुआ भी नहीं था, हवा भी नहीं थी, और तब मुझे अपने कान के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। बहुत सुंदर। मैं उछल कर पीछे हटी। कोई नहीं था। मैंने घर की छत पर फेरी लाइट्स लगाने का फैसला किया। ऊपर चढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे ऊपर कोई भाग कर गया हो। छत पर एक कोने में धूल में एक गोल निशान था, मानो कोई बैठा हो। काफी देर तक मैंने लाइट्स जोड़ते हुए बोलना शुरू किया, दोस्तों, फेरी लाइट से आपका घर एकदम मॉडर्न फेस्टिव लुक देता है। और तभी लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होने लगी, एक पैटर्न में, ऑन ऑफ ऑफ ऑन ऑन ऑफ। यह कोई रैंडम फ्लिकर नहीं था, ये जैसे कोई संदेश दे रहा हो। मैंने तुरंत डोरी नीचे खींचकर स्विच देखा। स्विच ऑफ था, फिर भी लाइट्स चमक रही थी। मैंने कैमरा पास करके दिखाया, दोस्तों, ये तो अजीब है। और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, छत की बिल्कुल दूसरी तरफ, जहां अंधेरा गहरा था, कुछ सफेद सा हिला, जैसे चांदनी में कोई सफेद कपड़ा। मैंने टॉर्च ऑन की, कुछ नहीं। लाइट्स वही जमीन पर पड़ी काम रही थी, जैसे किसी ने उन्हें अभी अभी छुआ हो। अब मैं घर के अंदर थी। मैंने डाइनिंग टेबल पर एक मून शेप सेंटरपीस बनाने का फैसला किया था। कार्तिक पूर्णिमा स्पेशल, मैं बोलते हुए टेबल पर फूल सजा रही थी। सेंटरपीस आपके घर को एक अनोखा आकर्षण देता है। अचानक मेरे कैमरा स्टैंड पर रखा दूसरा कैमरा अपने आप ऑन हो गया। फिर उसने जूम इन करना शुरू किया मेरी तरफ, मानो कोई कैमरे के पीछे बैठा हो और उसे नियंत्रित कर रहा हो। मैं वही फ्रीज हो गई। कैमरा धीरे धीरे मेरे चेहरे पर फोकस करता गया। मेरी सांसें तेज थीं, और फिर फ्रेम के एकदम कोने में मुझे कुछ दिखा, एक काली परछाई जिसकी आंखें नहीं थीं, वह बस खड़ी थी मेरे ठीक पीछे, जैसे वह सजावट देख रही हो। मैं पलटी, कोई नहीं, लेकिन सेंटरपीस पर रखी चांदाकार प्लेट में एक काला हाथ का निशान था, ताजा, गीला, और जैसे राख से बना हुआ। अब मैं डर चुकी थी, पर वीडियो रोकना मुझे सही नहीं लगा। कुछ तो था जिसको मैं रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने दिए जलाने शुरू किए, एक पंक्ति में,
पूरे लिविंग रूम के चारों ओर। वीडियो में मैंने कहा, दोस्तों, दिए आपके घर में पॉजिटिविटी लाते हैं। और तभी दिए एक एक करके अपने आप जलने लगे। मैंने किसी को छुआ भी नहीं था। पूरी पंक्ति में पहला दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे कोई दिए का रास्ता बना रहा हो। और वह रास्ता मेरे बेडरूम की ओर जा रहा था। मेरे गले में आवाज अटक गई। अचानक बेडरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया और अंदर सब अंधेरा। मैं धीरे धीरे कमरे में गई। कमरा वैसा था जैसे मैं छोड़कर गई थी, सिवाय एक चीज के। मेरी ड्रेसिंग टेबल की मिरर पर लाल सिंदूर से लिखा था, आज तो कार्तिक की रात है। मैं भी सज गई। लकीरें उंगलियों से बनाई गई थी। मेरे पीछे कदमों की तेज आवाज आई। मैं मुड़ी, दरवाजा बंद और कमरे में फिर वही परछाई, अब बहुत साफ दिख रही थी। एक औरत, बहुत पतली, काले बालों की उलझी लंटें, कपड़ों की जगह बस धुएं जैसा धब्बा। और वह मुझे नहीं, मेरी सजावट को देख रही थी। उसने कहा धीमी आवाज में, जैसे गले में बहुत दर्द हो, बहुत सुंदर, पर तुमने मुझे क्यों नहीं सजाया? मैं पसीने से तर थी। मैंने कांपते हुए कहा, कौन कौन हो तुम? वह धीरे से मुस्कुराए। दांत नहीं थे, बस काला खालीपन। उसने कहा, मैं इस घर की पहली सजावट थी। मेरी रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई। अगले ही पल कमरे की सारी दीवारें अपने आप हिलने लगी, खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। अलमारी का दरवाजा खुला और अंदर रखी पुरानी लकड़ी की एक डायरी गिर गई। मैंने डरते डरते डायरी उठाए और पढ़ना शुरू किया। ये घर 25 साल पुराना था और पहले यहाँ एक परिवार रहता था, माता पिता और उनकी एक बेटी अभ्या। डायरी में लिखा था, ग्रेटर देन अभ्या को सजावट बहुत पसंद थी। हर त्योहार पर वह घर को रोशनी से भर देती थी। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा की रात चांदनी में वह छत पर गिर गई और तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी सजावट करने आती है। मैंने अगला पन्ना खोला। घंटी सी बजी। ग्रेटर देन अभ्या कहती थी, घर बिना उसे सजाया अधूरा है। मेरी सांसें अटक गईं। वह वही आवाज, वही भावना जो अभी मैं महसूस कर रही थी। कमरा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मेरी सांसें धुएं की तरह दिखाई देने लगी। फिर वह परछाई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, बहुत करीब, इतनी कि उसकी ठंड मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसने कहा, मैंने दिए जलाए, मैंने लाइट्स चमकाई, मैंने तुम्हारी रंगोली भी देखी। तुम सबको सजाती हो, पर मुझे क्यों नहीं? मैं पीछे हटना चाहती थी, पर मेरे पैर जैसे जमा गए थे। अचानक उसकी उंगलियां आगे बढ़ी, लंबी, पतली, राख से बनी हुई। वह मेरी गर्दन छूने वाली थी। मैंने तुरंत चिल्लाकर कहा, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें सजाती हूँ। वह रुक गई, धीरे से मुस्कुराए, फिर कमरे की सारी चीजें